हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन एनी टाइम वंस अगेन। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना फिजिक्स का चैप्टर 1 मोशन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। In today's video, we will cover physical quantities and different type of physical quantities. Physical quantity होता क्या है, फिजिक्स में physical quantity का क्या मतलब है, प्लस उसको किस 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। फिजिक्स में एरिया हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गई, ये सारी चीज़ें जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें इनका आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू में मिलता है। तो इन सभी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू मेन 2 ग्रुप, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो है जहाँ पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करनी है, डायरेक्शन इज नॉट नीडेड फॉर दोज। एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज वेयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इम्पॉर्टेंट। जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता होना चाहिए। नाउ वी विल सी व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जब हम स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन होता है या मैग्नीट्यूड रिक्वायर होता है। जैसे कि मैंने एरिया बता दिया। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि एरिया, जब मैं एरिया बोलती हूँ तो 1000 स्क्वायर मीटर या 600 स्क्वायर मीटर या जो भी वैल्यू मैंने बताई है उससे मुझे पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर रूम का या एक पर्टिकुलर बॉक्स का या जिस भी चीज़ का मैंने एरिया बताया है उससे मुझे पता चलता है वो चीज़ कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। वहाँ पे डायरेक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो एरिया इज़ स्केलर क्वांटिटी। एन एग्जाम्पल लेते हैं हम स्पीड का। अगर मैं किसी गाड़ी की स्पीड बतानी है अगर मुझे, तो आई विल से 10 किलोमीटर पर आवर या 20 मीटर पर आवर। तो मुझे सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी पड़ेगी, मुझे डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बताना है तो भी मुझे वहाँ पे उसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है। जैसे कि हम वाटर बॉटल लेते हैं, वाटर बॉटल में पानी का वॉल्यूम लिखा रहता है 1 लीटर 2 लीटर, जो भी 1 लीटर 2 लीटर जो भी मेंशन किया होता है वो लीटर्स में मेंशन किया होता है। मतलब उसका वॉल्यूम नंबर जो है उससे हमें समझ में आ जाएगा कि उसका वॉल्यूम क्या है। उसके लिए मुझे डायरेक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने बात की एरिया की, स्पीड की, प्रेशर की, वॉल्यूम की। ये जो चीज़ें हैं जिनके लिए हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत है, उनके डायरेक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो सच वैल्यूज़ आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज़। नाउ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, सपोज दैट मुझसे किसी ने स्कूल का एड्रेस पूछा, सो आई विल से दैट द स्कूल इज़ 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई हाउस। तो वो जो पर्सन है वो कंफ्यूज हो जाएगा। 5 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, सिर्फ इतना बताने से ही विल नॉट रिच टू द स्कूल। उसे मुझे डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा। 5 किलोमीटर विच डायरेक्शन, मेरे घर से पीछे की ओर 5 किलोमीटर, मेरे घर से आगे 5 किलोमीटर, मेरे घर से राइट में 5 किलोमीटर या मेरे घर से लेफ्ट में। यहाँ पे बिना डायरेक्शन बताए वो पर्सन अपने टारगेट पे, अपने लोकेशन पे नहीं पहुँच पाएगा। सो सच क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज वेयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर नीडेड। जैसे कि हम फोर्स की अगर बात करें तो मुझे बोलना है एक पर्टिकुलर टेबल को मूव करने में 2 न्यूटन का फोर्स लगता है सपोज। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए सफिशिएंट है? अगर मुझे उस टेबल को मूव करना है तो मेरे लिए ये सफिशिएंट है कि उसके लिए इतना न्यूटन फोर्स लगेगा? नहीं, मुझे वो डायरेक्शन भी तो जानना इम्पॉर्टेंट है कि वो टेबल को मुझे कहाँ मूव करना है, राइट में, लेफ्ट में, अपनी तरफ या अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इन दिस केस टू अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट और टू मूव एनी ऑब्जेक्ट वी हैव टू नो द डायरेक्शन। सो इन दिस केस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आज का वीडियो हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ press the like button and subscribe to my channel. Stay tuned for the full chapter. Thank you so much.